परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके सन्यासी शिष्य, मेरी बहुत प्रिय सन्यासी बहनें और सन्यासी बंधु, आपका यहाँ बहुत स्वागत है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। सभी आश्रम वासियों की तरफ से बार बार प्रणाम। पूज्य गुरु महाराज जी की तरफ से बड़ा भावभीना स्वागत, अभिनंदन। बहुत दिनों से स्वामी जी को मिस कर रहे थे और यज्ञशाला की जो अनेक मेरे को प्रेरणा हुई, उसमें से पूज्य महाराज जी भी एक थे। मैं गया, मैंने वहाँ देखा, बड़ा सुंदर। तो दीदी से सब ऋचाओं का मैंने एक बार अंतिम भेजा था, आपने थोड़ी सी अशुद्धियाँ निकाल के दी थी, 2-4 त्रुटियाँ थीं, कोई व्याकरण की थी, कोई देसी थी, तो अंतिम में मैंने आपको भेजा था। तो जैसी समझ में आया बनाया। तो महाराज जी को पहले 4 तारीख को था, फिर सब ने मेरे से झगड़ा किया इमीडिएटली कि भाई हम चले जाएंगे 2 को, तो फिर महाराज जी के दर्शन होंगे। तो फिर आपसे प्रार्थना की, तो महाराज जी बड़े उदार हैं, इमीडिएटली बोला कि मैं आ जाऊंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव में महाराज जी बड़ा उच्च भाव रखते हैं, गुरु भाव रखते हैं, तो इस नाते बहुत ही नम्रता से अनेक बार यहाँ पे आप पधारे हैं और हमारे पे आपका बड़ा, सबका बड़ा अकृत्रिम प्रेम और अनुग्रह है। आपको महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद भी क्या दें आपको, आप अपने ही हैं। और आने से पहले 1 ट्रक भर कर के सामान सुबह महाराज जी के चरणों में भेजा है, वहाँ पड़ा हुआ है। अनेक शायद 150-200 आइटम्स भेजे हैं ट्रक में भर करके जी। और जब तब बिना प्रसंग के भी भेजते रहते हैं जी। हाँ, तो तुम जाओगे फिर खाना खाने तक, सो जाएंगे तब नीचे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हाँ हाँ, जल्दी आ जाना। कृष्णदास जी दिन रात महाराज जी की सेवा में रहते हैं, रात भर भी सोते हैं जब उनके कमरे में। तो अभी खाना खिलाने जा रहे हैं। यह महाराज जी की माता है, इसका नाम है माता कृष्णा बाई। तो बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, यहाँ से धर्म का कार्य हो, लोगों को प्रेरणा मिले। हमारे धर्म संस्कृति का एक बहुत स्तंभ है यज्ञ, और सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जा सकें। आप महापुरुषों के चरण पढ़ें इतने सारे, तो ये बड़ा पुनीत कार्य सिद्ध होगा, ऐसी मेरे को पूरा विश्वास है। इसके महाराज जी छोटी सी मैं जानकारी दे दूं, 4 द्वार बनाए चारों वेदों के, उसमें उनको नमस्कार किया। और सबसे उस द्वार में 8 नमस्कार दिए। ब्रह्म को नमस्कार, ओम ब्रह्मणे नमः है। और फिर यज्ञ नारायण, यज्ञ पुरुषाय नमः है। सभी ऋषियों को नमस्कार है। और इस जगत में व्यापक भगवान के विश्व रूप को नमस्कार किया है। माता के रूप में जगदम्बिका को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, और सद्गुरुदेव को और हरि शरणम भगवान की शरण को नमस्कार है। ये इसको नमस्कार हैं। भीतर की तरफ चारों वेदों की पहली पहली ऋचाएँ उकेरी हैं। फिर यज्ञ की स्तुति सूचक 2-3 श्लोक हैं। ओंकार की स्तुति है, मांडुक्य उपनिषद का जो पहला है वो है। और गीता जी के 3-4 श्लोक हैं। 3-4 चौपाइयाँ रामचरितमानस की हैं। चतुश्लोकी भागवत में जो भगवान के विश्वातीत विश्वमय स्वरूप की स्तुति है कि सब कुछ बने हुए हैं, वो हैं। ब्रह्म सूत्रों में से एक पहला है, और योग सूत्रों में से योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ये है। एक भगवान श्रीचंद्र जी की वाणी है। इस प्रकार से ये 8-9 महीने लग गए, और तो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ महाराज जी। अब सारे भक्त लोग, पूज्य स्वामी अमृतदास जी महाराज श्रीनगर कश्मीर आश्रम से भी पधारे हुए हैं, इधर इसी उपलक्ष्य में यहाँ पधारे थे। और पूज्य महाराज जी के बड़े वरिष्ठ सेवक गर्ग परिवार सामने बैठे हैं।
और भी जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, कुछ कुछ प्रतिनिधि के रूप में सेवक, क्योंकि कोरोना के कारण अधिक नहीं, बहुत कम हैं। कुछ सेवा करने के लिए विशेष ये जवान नवयुवक भक्त लोग आए हुए हैं, तो ऐसे कम लोग हैं और इन लोगों ने खूब यहाँ पे सेवा की है। और ये प्रायः महाराज जी पूरा का पूरा सेवा के रूप में बना है। ये आश्रम के सेवकों ने, स्कूल के टीचर्स ने अपने शरीर से बहुत परिश्रम किया है इसमें। और जो बाज़ार का जो काम होता है टेक्निकल, वो तो उधर से ही। अभी आप जी के आने के पहले मैं उन्हीं लोगों को थोड़ा सा आदर मान अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। जब आप आए तो वही कार्यक्रम चल रहा था, बता रहा था इसके बारे में, तो वो पूर्ण हो गया है। और तो बस ये संक्षेप में ये था महाराज जी। अब आप हमारे को अपने अमृत वचन कहिए और हमें सबको कृतार्थ करिए। पुनः आपको प्रणाम। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सबके आराध्य गुरुदेव को प्रणाम और उनके तप को, उनकी साधना को, उनकी सेवा को, उनके सिमरन को, और पूज्य गुरुदेव के ही प्रतिरूप हैं, उन्हीं के ही प्रतिनिधि। हम तो पूज्य गुरुदेव का ही मूर्त रूप पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को मानते हैं। उनके ज्ञान को, उनकी भक्ति को, उनकी साधना को, उनकी सेवा को, उनके सिमरन को, उनकी दिव्यता को आप अपने अंतर में धारण करके अपने इस सनातन धर्म और संस्कृति का अपने अल्प साधन होते हुए भी कितने दिव्यता से उसका निष्पादन करते हैं, इतनी सात्विकता से। ऐसा देख करके हमारा हृदय भी कृतज्ञता से भर आता है। और साधना आश्रम के जितने भी हमारे संत हैं, पूज्य हमारे साध्वी हैं, सब से पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का इतना गहरा अनुराग है कि आज हम, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, अपने सेवकों में भी थोड़े थोड़े यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं तो आज पतंजलि के जब पता लगे कि साधनाश्रम में जाना है तो सैकड़ों सन्यासी, ब्रह्मचारी, आचार्य तैयार रहते। तो हमने कहा कि अब समय की जो मर्यादा है उसके अनुरूप हमारे जो पतंजलि की सेवा के जो अलग अलग साधना के जो वहाँ पर यज्ञ चल रहे हैं, उन ये सेवा यज्ञ में जो बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं सारे हमारे पतंजलि के प्रमुख सन्यासी आए हुए, इन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम है। और सब पूज्य महाराज जी के प्रति, बड़े महाराज जी के प्रति, पूज्य महाराज श्री के प्रति बहुत प्रीति करते हैं सब। और संन्यसेत सर्वकर्माणि, योगम एकम न संन्यसेत। देखो, योग, यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्, ऐसे तो अलग अलग सृष्टि के तत्व हैं, उनकी बहुत महिमा कही है हमारे शास्त्रों में। लेकिन सारे पुण्यों के अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, द न्यूक्लियस सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, सारे इस ब्रह्मांड के पुण्यों का ये बड़ी बात है। अब ये बात जो है वैज्ञानिक रूप से तो थोड़ी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से
इसकी इतनी महिमा है, सारे संसार के पुण्यों का जो केंद्र है, जो नाभि है, वो यज्ञ को कहा है। ये इतनी बड़ी बात है। अब इसके पीछे कितने तत्व हैं? हमारे जीवन की यात्रा अनादि है, किसी को तो नहीं पता कब से सृष्टि और कब से जीवन शुरू हुआ। जीवन की और जगत की यात्रा अनादि है और अनंत है, और ये सारी यात्रा का जो संचालक तत्व है, संवाहक तत्व है, वो पुण्य है। और उन सारे जीवन और जगत के सारे जो पुण्य हैं, उनका आधारभूत तत्व ये यज्ञ है। अब कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें हमने कुछ हवा डाल दिया, इससे क्या होगा। तो मैं इसके 4-5 पहलू थोड़ा सा कहता हूं। जैसे ये मानवीय सृष्टि हमें दिखती है, और इस सृष्टि के साथ साथ मनुष्य, इतर सूक्ष्म जीव, वो तो हमारे ही शरीर में सूक्ष्म जीव करीब 4 से 5 ट्रिलियन तो हमारे यहाँ गले से लेकर के और पेट तक रहते हैं। 4 से 5 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव जो हमारे को जीवन देते हैं। उनको अंग्रेजी में गेट गुड बैक्टीरियाज कहते हैं। अच्छे ऐसे जीव जो हमको जीवन देते हैं। और अंगुली जितनी जगह में टेकते हैं, उतनी जगह में अरबों खरबों सूक्ष्म जीव हैं। जितनी सृष्टि हमें दिख रही है, इससे अनंत गुना, इसलिए 1000, 2000, 10,000 ऐसा कुछ उसकी करोड़ गुना ऐसे कह नहीं सकते। जितनी सृष्टि हमें आंखों से दिख रही है, जिसको पूज्य महाराज जी जो उपनिषदों में कहा कि द्व्यभाव ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम चेत ब्रह्म विदः वदन्ति, कि भगवान का ये सारी सृष्टि जो सगुण साकार रूप है और इसके पीछे जो निर्गुण निराकार रूप है, ऐसे रोज ध्यान में जो पाठ करते हैं, भगवान के विश्वमय और विश्वातीत रूप का हम ध्यान करते हैं, तो ये जो विश्वमय जो सृष्टि है, इसके सारे घटकों का पोषण योग से होता है। किसी पेड़ को कोई बीमारी लगी हो, वहां हवन कर दो और यज्ञ की राख का, हवन की राख का उस पर जो भस्म है उसका छिड़काव कर दो। खेती में हमने ये प्रयोग किए, जहां जो है यज्ञ होता है जिस खेती के पास, और उसकी जो भस्म है उसमें कुछ और थोड़े तत्व मिला करके छिड़काव कर दिया जाए। कोई ये कीटाणु के जीवाणु नाशक जो अलग अलग प्रकार के जो जहर हम खेतों में डाल रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं। ये प्रयोग किया हुआ तत्व बता रहा हूं। शास्त्र का पढ़ा हुआ तो अलग है, प्रयोग किया हुआ तत्व बता रहा हूं। अभी महाराज जी ये तो पेड़ पौधों की चिकित्सा और उसके ऊपर जो होने वाली बीमारी, यज्ञ से ना जो जीवनीय तत्व है वो बढ़ जाता है, जिसको हाँ वो किया अभी। तो जीवनीय शक्ति जिसको इम्यूनिटी बोला जा रहा है, वो हर जीव में है। अभी हमने महाराज जी एपिलेप्सी के रोगियों को हवन करवाया, वेदापात जो मेध्य औषधियाँ, जिनको एक एक दिन में 5-5, 10-10 अटैक पड़ते थे महाराज जी। एक तो बच्चा हरिओम डांस करता था, पति पत्नी दोनों बेचारे कोरोना में 10-10 बार उसको अटैक पड़ने लग गए। उसने योगग्राम में आकर के खाली हवन कुंड के साथ बैठ करके 8-8, 10-10 घंटे हवन किया, उसके वो एक दिन भी उसको अटैक नहीं आया, और वापस वो अपना डांस का काम करना चाहिए। एक दिन तो मैंने पूरे बड़े बड़े केस स्टडी पूरी उसके साथ 4-4 बार जिनको सीवियर हार्ट अटैक आ चुका था, डॉक्टर बोले अब तो डेड हो गए, उनको घर में ले आए और उनको अपने अर्जुन की छाल और हृदयामृत वो यज्ञ की उसमें डाल करके उसका धूम दिया। धूम चिकित्सा बोलते हैं, धूम्र जो धुआं, धूम चिकित्सा। धूम्र का अर्थ वो दूसरा भी हो गया आजकल,
सुट्टे लगाते रहते हैं। तो तो वो धूम चिकित्सा, यज्ञ का जो धूम्र होता है, जो ये उठ रहा है अभी जिससे, अब ये यज्ञ का जो धूम्र है महाराज जी, इसकी गति के ऊपर अभी पूरा शोध तो नहीं हुआ है, कम से कम 100-200 किलोमीटर तक इसका असर होता है। इतना दूर तक इसका 100-200 किलोमीटर तक। वो हार्ट अटैक उसका ठीक हो गया, वो बुढ़िया जिंदी। एक बेटी पुणे की इंजीनियरिंग कर रही थी और उसको वो कोमा में चली गई और कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वापस लौट के आएगी। उसको ऐसे अनकॉन्शियस में जो उसको हवन कराते रहे, उसके घर में करीब 3 महीने हवन किया, माता पिता ने किया, और वो जब होश में आई तो ये सारे यज्ञ के मंत्र बोल रही थी। ये एकदम ये लाइव एग्जांपल है, कोई मैं किताबों के पढ़े हुए नहीं बता रहा। मुंबई, पुणे की महाराष्ट्र की बेटी मुंबई में रहती है, उसको सब घर परिवार सब लुट गया था, इतना सब पैसा खर्च किया, वो वापस लौट आई, उस बच्ची की मेमोरी वापस लौट आई और उसने इंजीनियरिंग वापस 1 साल जो बाकी रह गया था वो वापस उसने कर लिया और अपने एकदम स्वस्थ है। गोखरू से हवन किया तो 14 क्रिएटिनिन 4 पर आ गया, किडनी फेल होने से बच गई। गिलोय से हवन किया तो उससे अनेक प्रकार के गूगल से, घी से करीब 25 प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस, उसके ऊपर तो हमने लैब में प्रयोग किया, उन बैक्टीरिया वायरस को लेकर के, और उसमें यज्ञ का धूम डाला गया और वो पूरे के पूरे सारे बैक्टीरिया वायरस जो हानिकारक थे वो खत्म हो गए। एक जहाँ पर भी कुछ जो है स्वच्छता नहीं होती है, वहाँ पर बहुत प्रकार के जम्स पैदा हो जाते हैं। आजकल तो जिस ऐड को देखो वहीं पर 99.9% जम्स को मारे, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, सब जगह जम्स जम्स जम्स। इनकी कॉलोनीज तैयार हो जाती है, करोड़ों की संख्या में होते हैं। महाराज जी, हमने यज्ञ करके उसमें थोड़ा सा जो भी फिर यज्ञ का जो धूम होता है, आधा घंटा जो है किसी भी कमरे में रख दिया, बहुत गंदे कमरे के अंदर वहाँ, और उसके बाद में वहाँ की हवा लेकर के हमने लैब में टेस्ट किया, वहाँ के 100% जो भी हानिकारक जीवाणु थे वो खत्म हो चुके। ये सारे लैब में किए, अपने PRI की अपनी लैब है, वहाँ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स ने, ये तो कुछ ऐसे जो जिसको आंखों से देख सकते हैं वो बातें बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत घरों में इस तरह के जो अनहेल्दी जो बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। हाँ महाराज जी, मैंने भी कोई 10 दिन पहले एक लेख पढ़ा था, मैंने अपने स्कूल के टीचर्स के साथ शेयर भी किया था। उसमें डाटा उन्होंने शेयर किया था कि जो आप जी बात बतला रहे हैं कि यज्ञ से का कितना प्रभाव कितने घंटे तक, कितने दिनों तक रहता है और कितने क्षेत्र तक रहता है, और उसमें विशिष्ट लकड़ियों का नाम था कि आम की लकड़ी या दूसरे वृक्षों की लकड़ी, उसका उनका अलग अलग प्रभाव बतलाया हुआ था। आम की लकड़ी का बहुत महत्व बताया। अलग अलग जो समिधा, यज्ञ की जो लकड़ी को समिधा बोलते हैं, अलग अलग समिधाओं का, अलग अलग सामग्रियों का इतना महत्व है, और उसकी संख्या अनंत गुना बढ़ जाती है, उसकी शक्ति, उसकी पावर, क्वालिटी, और इसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन भी किया हमने। तो ये तो कुछ उपयोग बता रहा हूँ कि औषधीय उपयोग एक हुआ, उससे ऊर्जा कितनी बढ़ती है। यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो अभी अपने NP सिंह जी भी काफी अध्ययन करते रहते हैं, तो मेरे से बता रहे थे 10 करोड़ से ज्यादा सात्विक ऊर्जा तरंगें, डिवाइन एनर्जी फील्ड एक क्षण में तैयार होता है। कितने में? एक क्षण, एक सेकंड में 10 करोड़ से ज्यादा प्रकार की ऊर्जा तरंगें, वो यज्ञ से, योग ध्यान से, भगवत स्मरण से, ये ऐसे हम, अब देखो भाई, इसको यज्ञ की तो ये तो एक महिमा बताई, आरोग्य और ये ऊर्जा की। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ।
हमसे प्रेम करने वाले करोड़ों हैं। हमको आशीर्वाद देने वाले पूज्य महाराज श्री, जिनको हम अपना आध्यात्मिक गुरु, और मेरे को तो महाराज जी के, मैंने पहले भी एक बार बोला था, मैं पहले ध्यान में बैठता तो नींद आ जाती थी, तो महाराज जी ने मतलब बैठ करके फिर मैंने यहाँ ध्यान किया, तो उसके बाद से मुझे ध्यान में एक बार भी नींद नहीं। पूज्य महाराज जी से मैंने दो बात बताई थी पूज्य प्रेम जी ने, महाराज जी ने, कि चित्त दो ही चीजें जानता है, जानते तो सभी, सोचना और सोना। या तो सोचते रहते हैं और सोचना बंद हो जाते, सो जाते हैं, और इसी को कुछ लोग समाधि मान लेते। ऐसा नहीं, माने ये एक सांसारिक व्यक्ति की नींद आना एक अलग स्थिति है, और योगी को नींद की बाधा आना ये एक अलग बात है। उसको ठीक परिप्रेक्ष्य में समझिएगा। हाँ, तो अपनी बात समझा पा रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि ये महापुरुषों को बाधा आना और साधारण व्यक्ति को आना एक बात नहीं है। महाराज जिनको ना भी आए तो अपने को क्या चिंता है। ये जितना समझे उतना समझने दो। तो देखो, मैं अगली बात बता रहा हूं। हमको, मैंने कहा, आशीर्वाद देने वाले, हमसे प्रीति करने वाले, ऐसे पूज्य गुरुदेव जैसे, ऐसे अहेतु की प्रीति, उनको प्रेम है बस, उसका कोई रीजनिंग नहीं है वहाँ पर, कोई उसकी ना अपेक्षा है, ना कोई कामना है, ना उसके पीछे कोई, एकदम निष्कामता के साथ हेतु रहित अनुराग। ऐसे करोड़ों लोग करते हैं, लेकिन हमसे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत ताकतवर लोग हैं, क्योंकि हम भी तो मोर्चा खोल के रखते हैं। कभी ड्रग माफियाओं के खिलाफ, कभी पॉलिटिकल माफियाओं के खिलाफ, कभी इंटेलेक्चुअल माफिया, और अब तो बहुत भयंकर हो गया महाराज जी, आइडियोलॉजिकल रिलीजियस माफिया, जो तालिबान से लेकर के और पूरी दुनिया में एक अलग तरह की आसुरी ताकत है। लेकिन एक बात कहता हूँ आपको, हमने यज्ञ के अलावा हम, मतलब हम कोई पूजा पाठ विशेष वैसे नहीं करते, कोई प्रतीकात्मक पूजा करते हैं ना अलग देवी देवताओं की, वैसे हम तो सारे, जैसे पूज्य महाराज जी कहते हैं, सारे जगत कोई भगवान का विश्वमय और विश्वातीत रूप मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं। ऐसे हमको शुरू से शिक्षा दीक्षा मिली गुरुकुल में। हम पूजा पाठ के नाम पर केवल यज्ञ करते हैं, और अभी तक पतंजलि में 4 वेदों का शायद 3 बार, और रोज कम से कम 1 क्विंटल से ज़्यादा हो जाता होगा, और अभी तक कई टन घी का हवन करने के अलावा हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया। और जो कहते हैं ना, ये बात आपको बड़ी कह रहा हूँ, संसार की कुछ बाधाएं हमें दिखती है और कुछ नहीं दिखती, उन सारे दृष्टादृष्ट हमारे जीवन के अनिष्टों का निवारण योग यज्ञ से होता है। और मैं आपको इसलिए कहता हूं, आप लोगों ने तो छोटे छोटे पंगे देखे हैं, छोटे छोटे अवरोध, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न देखे हैं। हमने तो जो, जैसे कोई कहते हैं ना, अनिष्टों की भी, संघर्षों की भी, चुनौतियों की भी, समस्याओं की भी पराकाष्ठा देख रखी है। अब कोई किसी से कोई वाहवाही लेने के लिए या किसी की तालियां बजवाने के लिए तो अपने को न ताली और न गाली, दोनों से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली से तो इसे नहीं पड़ता कि इतनी खा रखी है कि कुछ बची ही नहीं, और ताली तो इतनी बज गई कुछ बस में बाकी नहीं रहा। इसलिए सत्कार, तिरस्कार, अपमान कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का। हमने केवल और केवल अपना पुरुषार्थ तो देखो करना है, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा संसार में। अपना कर्म, अपना धर्म, कर्म ही अपना धर्म है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। भाई देखो, कर्म तो करना पड़ेगा। अपना कर्म किया
और भाई सारी विघ्न बाधाएं, हमने कहा कि यज्ञ भगवान से अपना प्रार्थना की, और महाराज जो मतलब कोई नहीं मानता था वो हो गया। और अब तो यूं कह रहे कि स्वामी रामदेव कोई तंत्र मंत्र जानता है। कुछ लोग अब ये कहने लगे इसको कोई तंत्र मंत्र भी आता है। हमने कहा हमको हवन आता है, योग और यज्ञ आता है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता। ये बड़ी बात कह रहा हूं। योग और यज्ञ ये दो हमारे जीवन के और इस जगत के कल्याण के बहुत बड़े केंद्र हैं। और वो दो, योग तो यहाँ पहले से था, योग ध्यान समाधि, और यज्ञ तो ये अब ये महातीर्थ हो गया है, ये साधना केंद्र महातीर्थ। मैं अभी जो कितने बदलोगे महाराज जी? ने- अच्छा अच्छा। मैं इसमें जो पहले यज्ञ हुआ था अभी चतुर्वेद पारायण, तो उसमें मैं महाराज जी की इच्छा थी तो मैं दर्शन करने गया था उस समय अंतिम दिन। हाँ, बहुत अच्छा लगा था तब से ये भूमिका बनी चित्त में। हाँ हाँ। तो महाराज जी दरअसल देखो, सेवा सिमरन और ये सब महाराज, ये तो गुरु महाराज का जो क्रम है वो सेवा सुमिरन साधना चलता। महाराज जी दरअसल हमसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो हमारा, हमको भी नहीं पता महाराज जी से कैसे कब अफेयर हो गया हमारा। एकदम फेयर अफेयर। तो ये हमारे बालक यहाँ पर बैठे हैं। मैं मतलब जितना यहाँ इस आश्रम में पूज्य महाराज जी की शरणागति में आता हूँ, उतना मैं कहीं किसी साधु संत महात्मा किसी धाम तीर्थ कहीं नहीं जाता। मैं कोई ये महाराज जी की कोई महिमा मंडन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सहज रूप से। जैसे एक महापुरुष है हमारे लिए, भगवत स्वरूप है बस। मैं दीदी को बता रहा था कि महाराज जी भी प्राय आपको स्मरण करते हैं, तो आपका नाम भूल जाते हैं, स्मृति कम हो गई। तो वो जो वॉशिंग है ना, उसमें पतंजलि लिखा रहता है, हैंड वॉश, तो फिर स्वामी जी को वो पतंजलि बोलते हैं वो पतंजलि है ना, यहाँ आए थे, मैं पतंजलि मेरे को ले गए थे। तो महाराज जी को कभी तो नाम फिर हम कान में बोलते हैं तो स्मरण कर लेते हैं, नहीं तो कभी वो पतंजलि ही बोलते हैं आपको। रोज याद करते हैं 4-5 बार रोज। बहुत प्रेम करते हैं महाराज श्री। देखो एक बात बताता आपको, ये तो यज्ञ की तो कितनी महिमा है आपको मैंने बताया। हाँ, महाराज जी का बालवत सभा हो गया ना अभी। देखो दो बातें बताता हूँ महाराज जी के संदर्भ में। महाराज जी ने इतना जाप तप पुण्य ध्यान और जीवन में धर्म को जिया है, अध्यात्म को, भक्ति को, योग को, ध्यान को, समाधि को जिया है। ये शरीर है ना, शरीर का धर्म अलग है। एक शरीर का धर्म है, एक इंद्रियों का धर्म है, एक मन का धर्म है, एक आत्म धर्म है, और उसी को भागवत धर्म भी कहते हैं। शरीर में किसी भी कारण से कोई कष्ट आ जाए, वो यहाँ घुटने में दर्द किसी को भी हो सकता है। मैं भी ध्यान ना दूं, मैं तो रोज दौड़ लगाता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ 100 साल तक दौड़ लगाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं दौड़ता रहूँगा तो घुटने ठीक रहेंगे, और मुझे देख करके करोड़ों लोग जीते। तो यदि मैं दौड़ना बंद कर दूं तो ये बैठी है मेरे से शरीर में छोटी है, इसके गोड्डी दुखने लगे। जो बड़ा वाला है शरीर संबंध में भाई, उसको गोड्डी दुख रहे। मैं दौड़ता रहूंगा तो गोड्डी नहीं दुखेगी, नहीं तो दुख जाएंगे, और तो कोई बीमारी है नहीं। यदि ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा जैसे मोटू मोटू बैठे ना, तो मैं मोटा भी हो सकता हूँ। शरीर धर्म है। तो मेरे घुटने में दर्द होने से या मेरे पेट मोटा होने से मेरी साधना कम नहीं होगी। मेरे भीतर की सच्चाई, मेरे भीतर का धर्म, मेरे भीतर का अध्यात्म, मेरी साधना, मेरा समर्पण, मेरी भक्ति कम नहीं होगी। ये गड़बड़ा गया शरीर धर्म। ऐसे ही मान लीजिए मैं आंख से ठीक से इसका उपयोग ना करूं, जिस आदमी का चित्त शांत होता है,
उसकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। मैंने आंखों से पढ़ाई भी बहुत की है, और मेरी आंखों को फोड़ने में टीवी वालों ने बहुत मेरी सहायता की है। 20 साल तक ये बैठा है, ये खड़ा है, ये तो ये चंदू आंख फोड़ो। अभी तो एक लाइट नहीं लगा रखी, मेरी आंखों के सामने सुबह 3 से 4 घंटा 20-20 लाइट लगती है, वो टेलीकास्ट के लिए अच्छी क्वालिटी जाए, हैं, बाबा जी अच्छे दिखें। और लोग मेरे से आके बोलते हैं, बाबा जी आप टीवी से ज़्यादा ऐसे अच्छे दिखते हो। नहीं, चलो भाई जो अच्छे बुरे क्या दिखना, लेकिन इतना होने के बाद आंख भी मैंने ठीक रखी, कुछ चीज़ें करता रहता हूँ। महाराज जी का शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, आत्मधर्म सब कुछ एक जैसे एक पूर्ण पुरुष का होता है, ऐसे महाराज जी का जीवन है। इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष का, ऐसे एक योगी का, महायोगी का हमें आश्रय, आशीर्वाद, दर्शन प्राप्त है। महाराज जी के जो ब्रेन है उस थोड़ा सिकुड़ जाता है, कि उसका कारण रीजनिंग अभी तक किसी को नहीं पता, डिमेंशिया थोड़ा बहुत, तो उस वजह से महाराज जी का स्मृति में थोड़ा सा वो आ गया। बाकी महाराज जी का साधना, तप, पुण्य। महाराज जी, मैं आपको देखो, ये आंतरिक रूप से हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई ये महिमा मंडन की बात नहीं। महाराज जी एक गुणातीत महापुरुष है, भावातीत, गुणातीत, देहातीत, जीवन मुक्त महापुरुष है। जितने शरीर का आयुष्य है, उनका होना, उनकी उपस्थिति हमारे लिए, उनका दर्शन मात्र हमें प्रेरणा देता है कि इस जगत के परे भी एक परम सत्य है, उसका महाराज जी हमारे लिए एक। इसलिए अब तुम पहले महाराज जी बोलते कहाँ थे? ये तो बीच में मौज आई तो थोड़े दिन बीच में बोले, उस समय हम भी आ गए थे, तो आज थोड़ा महाराज जी को बोलते हुए देख लिया। नहीं तो तुमने महाराज जी को बोलते हुए कब देखा था? अभी भी उनका होना ही हमारे लिए आशीर्वाद। और देखो, उनको अभी भी कोई संसार, एक देखो अध्यात्म में 3-4 शब्द होते हैं, अकाम, निष्काम। महाराज जी की कोई कामना नहीं होती, ये ना ये कोई आश्रम, ना कोई और तमाम तरह के जो संसार में जिनको, देखो दो तरह की साधनाएं हैं, एक निवृत्ति मूलक साधना, एक प्रवृत्ति मूलक साधना। तो महाराज जी स्वभाव से ही निवृत्ति मूलक साधक रहे, स्वभाव से। निवृत्ति मूलक उसको कहते हैं जिसकी कोई प्रवृत्तियां ऐसी, कोई राष्ट्र और विश्वव्यापी ऐसी प्रवृत्तियां नहीं देखा। अब जैसे मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति वाला साधु हूं, मैंने मेरी प्रवृत्ति सारी दुनिया को दिखती है। और लोग प्रश्न भी करते हैं, साधुओं की तरह क्यों करता है? मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है, क्या खराब कर रहा है? मैं अच्छा ही कर रहा हूँ ना, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, उनको ज्ञान भी दे रहा हूँ, भक्ति भी दे रहा हूँ, आरोग्य भी दे रहा हूँ, लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, स्वास्थ्य दे रहा हूँ। तुम क्यों? पर एक साधु यदि अपने लिए कुछ ना चाह करके और जगत का कल्याण करता है, तो ये भी साधु की एक ये भी भूमिका होती है, ऐसे भी शुरू से है ऐसे। तो निवृत्ति प्रधान और प्रवृत्ति प्रधान, तो ये जो आश्रम है ये निवृत्ति प्रधान आश्रम है। प्रवृत्ति तो यहाँ भी है, इतनी जो विद्यालय चल रहा है, औषधालय चल रहा है, यज्ञ भगवान की सेवा चल रही है, यहाँ अन्नपूर्णा की सेवा चल रही है। अब जितना यहाँ सेवा चल रही है, माने जो यहाँ पर है 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए तक, मैं तो कई बार महाराज जी को निवेदन करता हूँ कि कभी तो मुझे भी तो सेवा का मौका दिया करो। महाराज जी ने दिया नहीं तो मैंने पंडित जी की तरफ खिसका दी थोड़ी सेवा। मैंने कहा महाराज जी तो लेके नहीं, तो थोड़ी तो कुछ तो होनी चाहिए ना, होती तो ये हंसी मजाक की बात है ऐसी। मतलब मैं महाराज जी को कई बार कहता रहता हूँ, महाराज जी आप अभी इस समय कोरोना काल, मैंने महाराज जी से पूछा तो फिर मैंने कहा भाई अब जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं? हमने कहा कि ऐसा करो 15 टीन घी के रखो, जितने भी साधु आते हैं या कोई बाहर से आते हैं सबको, महाराज जी को मुझे पता है सबको पकौड़ा खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं। तो अभी मैंने 15 टीन तो अभी भिजवा दिए, और फिर बीच में एक दिन फिर पता का लगा लेंगे, जब खत्म होगा तब और भेज देंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई 150 तो पूरा वो एक ट्रक भर करके सामान भेजा। अपना अपना मिजाज है भेंट करने का भी, कोई ट्रक से करता है, कोई लिफाफे में।
देखो अभी आपने थोड़ा सत्संग कर रहे थे, फिर भूख तो नहीं लगी ना अभी? हाँ, नहीं तो अपना फिर कार्यक्रम 1 मिनट में बंद कर देते अपना। कोई ये कोई कथा और प्रवचन वाला कार्यक्रम है नहीं अपना। नहीं, उनको भूख लगी है, चालू रखिए भोजन देना। अच्छा, भजन का ही भोजन कर लेते हैं अभी थोड़ी देर है। तो आपको मैं एक यज्ञ की बात बता रहा था। फिर देखो योग की बात। तो पूज्य महाराज जी के संदर्भ में जो बात है, जितना भी आयुष्य महाराज जी का है, अब कितना है हमको नहीं पता, लेकिन जितने दिन महाराज जी इस शरीर में हैं, उनका सशरीर उपस्थित होना और उनका दर्शन मात्र हमें परम तत्व की ओर लेकर के जाता है, बस इतना ही। और इससे ज्यादा चक्कर में मत रहा करो। महाराज जी की मौज आए तो कभी हाथ रख दिया सिर पे, कभी हंस दिया, कभी जो है चल जाए भाग यहाँ से, ऐसा भी कह दे तो भी उसको आशीर्वाद ही मानो इनका माने। अब इनको ऐसा हमको महाराज जी को देखना चाहिए कि महाराज जी अब शरीर में नहीं रहते, शरीर धर्म में, इंद्रिय धर्म में, मनोधर्म में नहीं रहते। और यदि इस समय कुछ बोल रहे होते या मौन रहे होते, या अब एक थोड़ा सा शरीर पर, मस्तिष्क पर एक थोड़ा स्मृति का फर्क आया, स्मृति का फर्क आ सकता है, साधना का, साधुता का, समाधि का फर्क नहीं। ये हम, क्योंकि हम भी बचपन से साधु बन गए और हमको किसी ने साधु बनाया नहीं, हम ऐसे ही बन गए। हमको बचपन में ऐसा लगता था साधु बनना है। महाराज हम बहुत छोटे थे बिल्कुल, और वो गाँव में छोटे बच्चों के लिए एक तो चारपाई होती है, खटोला बोलते हैं, तो खटोला वो भी थोड़ा नीचे झूलता हुआ सा, उसमें ऐसे मेरे को अभी भी याद है, हमको साधु बनना है। साधु कैसे बना जाता है, साधु बन के क्या किया जाता है, कुछ नहीं पता था, बस इतना था साधु बनना है, और चाव चढ़ा रहता था, मतलब साधु बनना है। फिर थोड़े बड़े हुए तो एक बाबा जी देख रही है खड़ाऊ पहने, मैंने कहा खड़ाऊ पहननी है। फिर हम साधु बनने के बाद इसलिए खड़ाऊ पहनते हैं, हम जूते चप्पल कभी दौड़ने के लिए पहन लेते हैं, वो अलग बात है। मतलब हमको चप्पल पैर लेना पैर में ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कोई ओपरी पराई चीज आ गई पैर में, मतलब चप्पल पहन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बचपन में ऐसे संस्कार, साधु बनना है, फिर खड़ाऊ पहनना, फिर जो है साधु बन के बहुत पढ़ाई करनी है। अब ये पता नहीं था साधु की पढ़ाई क्या होती है, मैं ऐसी लगन लगी हुई। घर से निकले तो निकलने का भी, भागने का भी पता नहीं था, कोई ट्रेनिंग तो ली कि नहीं किसी से। तो ऐसे एक को बोला भाई तो ऐसा कर, मैं स्कूल में चलते हैं, तो मैं स्कूल का झोड़ा झाड़ा सा लेके ऐसे वो बचता सा, और मैंने कहा जब कोई पूछेगा तो बता दे कि स्कूल में जा रहे। मैंने कहा तुम मुझे वहाँ छोड़ा, एक नांगल चौधरी शहर पड़ता है छोटा सा, वहाँ से मैं किसी बस में बैठ जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा ये नहीं पता, बस में बैठ जाऊँगा और वहाँ से चल दी। 14-15 साल की आई। तो जो है वो 2 ऐसे कपड़े से लिए, पहले पता लगा कि पहले साधु बनने के लिए पहले सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं, जैसे ओ हमारे पहले इनके थे ना, पहले सबके, एक हमारे विनोद जी उधर बैठे हुए, ऐसे ही। तो मैंने 2 झोले में कपड़े डाले, और इतनी जल्दी थी साधु बनने की कि मौका लगे और साधु बन जाऊं। तो मैं बस में बैठा, पहली बार बस में बैठा महाराज जी गाँव। उससे पहले बस में बैठने का कहीं कोई ले गया होगा, कोई बारात बुरूत में कहीं किसी के साथ, बारात वाली बस में कोई ले गया, और फिर उसमें बैठना मैंने बंद कर दिया। मैंने ऐसे बच्चा था तो एक बार ऐसे सुन लिया कि आदमी यदि शमशान में जाए तो स्वर्ग में जाता है, और बारात में घड़ा जाए तो नरक में जाता है। तो मैंने ऐसे बचपन में सुन लिया था, ऐसे कि पता नहीं सच बात है कि झूठी है, वो तो थम जानो। तो फिर मैं बारात वाली बस में भी फिर बैठना बंद कर दिया था। तो मैंने कहा भाई नरक में जाने वाला काम अपने को नहीं करना, क्योंकि वो बाराती ना दारू पीते थे, कोई बीड़ी पीवाए, कोई और कुछ करे, कोई गांव में जाके बड़ा उत्पना करते थे पहले बारात। अभी तो पता नहीं करते कि नहीं करते, चालू है। तो जो है 2 झोले में कपड़े डाले। महाराज मैं पहुंच गया पहले वहां से दिल्ली, और दिल्ली से मैंने कहा सीधा हरिद्वार जाना है, उधर योगी मिलते हैं, ऐसा सुन रखा था। अब हरिद्वार का कोई एड्रेस किसी का है नहीं। तो मैंने 2 ऐसे किसी को सुन रखा, तो वो बोले यहाँ तो कोई नहीं है। तो एक आश्रम में गए थे, कोई साधु हरिद्वार से गया हुआ था, तो अब तो शरीर पूरा होगा इनका, दिव्यानंद जी, उनका कुछ ब्रह्मचर्य का नाम याद था उसमें,
जो भी था। तो बोले वो पूछा, बोले तो फिर नहीं बात। तो उससे पहले रुड़की पहुंच गए। तो रुड़की में वो स्कूल की ड्रेस में भागा था मैं तो स्कूल की ड्रेस उतारी और वो जो 2 कपड़े झोड़े में डाल रखे थे, एक नीचे लपेटा और एक ऊपर लपेटा, एक अंधेरे से मतलब जगह जा करके ना, ऐसे ही ऊपर से किसी ने देख लिया, उसने चिल्लाया चोर। उन्होंने सोचा कोई कपड़े बदल रहा है। मैं पहली बार यूपी में आया और यूपी के बारे में बड़ा उल्टा पुल्टा सुन रखा था कि भाई काम गड़बड़, खतरा है। तो मैं वहां से भागा एकदम से। मैंने कहा यहाँ से भागो, कभी चोर समझ के पिटाई ना कर दे यार। तो इतना चाव चढ़ा हुआ था साधु बनने का। साधु, जो मैं बात आपको कह रहा हूं, साधु कोई अपने को पहले तो साधु बनने की खुद की इच्छा हो जाए, ये तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य होता है या कोई गुरु का अनुग्रह कृपा होती है। मैंने कर्म फल सिद्धांत बहुत पढ़ा, मोटी मोटी किताबें पढ़ी महाराज शुरू में, कर्म फल सिद्धांत, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इसके ऊपर। फिर मैंने एक महापुरुष से सुना और मुझे इस पर विश्वास हो गया कि मनुष्य का जन्म ये भगवान के अनुग्रह से मिलता है। वो पाप और पुण्य एक तो अलग कहानी है। मनुष्य का जन्म भगवान के अनुग्रह से मिलता है। किसी भी जाति में मिल जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी जाति में, किसी कहीं गांव में, शहर में, निर्धन परिवार में, धनवान परिवार में। और मुझे तो अब ये इतनी एक विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि जिसको धनी परिवार में जन्म मिलता है वो बहुत ज़्यादा पुण्यशाली नहीं है। जिसको कम से कम साधनों में जन्म मिलता है उससे उसकी का पुण्य ज़्यादा बढ़ता है। तो तुम जितने भी बैठे हुए ना, ये बड़े बड़े उधर सेठ जी से लेकर के और यहाँ तक जितने तुम बैठे हुए हो, 100, 200, 500 से अपना कारोबार तुमने शुरू किया था। जो मैं विदेशों में जाता हूँ, आज $7-8 लेके गए थे, आज वो 1000, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ के मालिक है। और जो उनके बच्चे हैं ना, वो एकदम फिसड्डी, पप्पू कहो, भोंदू कहो, या ऐसे बावड़े बावड़े काम करते हैं। दूसरों पर हंस रहे हो, अपने बारे में सोच लो। देखो, पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। ज्यादा पुण्य हो तो संघर्षों में जन्म मिलता है। मुगल बादशाहत से लेकर के पूरी दुनिया में जिन अंग्रेजों ने राज किया उनसे लेकर के भारत के महान ऋषि मुनियों से लेकर के जिन्होंने कम से कम साधनों में अपने जीवन को गुजारा, उन्होंने ही सिद्धि और समाधि को प्राप्त किया। भगवान राम भी राजा कुल में पैदा होने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अवतारी पुरुष नहीं कहलाए। वनवास होने पर अल्प साधनों में वनवासी होकर के जो उन्होंने तपस्या की, उससे वो राम कहलाए। भगवान कृष्ण जो है वो कोई राजवंश में पैदा होकर के वो योगेश्वर नहीं कहलाए। उन्होंने तो कभी भी जीवन में संघर्ष, युद्ध, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। जितने भी महापुरुष हैं ऐसा ही है। खैर, तो हम एक काक की मत, ये तो अपना काम कर रहा है, उसको क्यों देख रहे हो तुम बार बार? और यदि वो ऊपर से प्रसाद भी कर दे तो वो भी आशीर्वाद है। हाँ, इसमें क्यों परेशान? तो सुनो, महापुरुष, कोई साधु पुरुष का दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ा पुण्य। और साधु की साधुता वो अलग तत्व है, उसको संसार की दुनियावी चीजों से नहीं दे सकते। अंतिम जो बात मैं कह रहा था, सत्संग तो करते रहेंगे नहीं तो लंबा होगा। जीवन में एक ये दिखने वाली दुनिया है, ये बहुत थोड़ी सी है। इसके पीछे जो अदृष्ट है ना, वो बहुत बड़ी है। तो मैं बचपन से बहुत थोड़ा सा लॉजिकल सोचता था, बहुत तार्किक रहा हर बात में। जिसका ना बाल की खाल उतारने वाला स्वभाव था, हर चीज बहुत गहराई में जाना, क्यों कैसे, क्यों कैसे, भगवान है तो ऐसा है, कैसा है, क्या करता है, क्या है भगवान का मतलब।
और धर्म का मतलब क्या है, ऐसे भी साधु होने के बावजूद भी वो ऐसा स्वभाव। तो मैंने जो है साधु में दो महापुरुषों को देखा। एक का तो शरीर रानी गुरुकुल में पढ़ते हुए उनको देखा था, स्वामी सोमानंद जी का कई बार एक भजन सुनाता, आज भी सुना दूंगा, है ना। तो उनको देख करके ऐसे लगा कि जीवन के परे भी एक परम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है। रित और सत्य है ना, ऐसे दो शब्द आते हैं, रित और ये सत्य जो दिख रहा है। फिर महाराज जी को देखा तो अकामता निष्कामता ये समझ में आई। फिर एक हमारे मित्र हैं, हम उस बारे में कभी बोलते नहीं, अभी भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा। तो फिर ये अदृष्ट के बारे में पता लगा। जितना ही दृष्ट है इससे अनंत गुणा अदृष्ट, उसको आंखों से देख लिया। अच्छा, पहले तो हमको पता नहीं था, फिर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो मैंने देखा है तो मामला संसार में तो बड़ा उलझ पुलझ है। सच में ये संसार में इतना ज्यादा इसके भीतर अनंत सत्यों का समावेश है। आप जैसे पूज्य महाराज जी कई बार जो है वो क्वांटम फिजिक्स की, साइंस की और जो है ये अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी की जो बात करते हैं ना, महाराज जी को भी बड़ी रुचि है इन विषयों में। वो इतना अनंत है अपने को, मतलब आप इस संसार के एक कण के रहस्य को नहीं जान सकते, इतना अनंत है। और मैंने उसको, क्योंकि मैं तो शरीर पर भी काम करता हूँ, और ये जो मैं सारी जो दुनिया में कोई बीमारी ठीक नहीं होती, मैं उसको इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ इस आध्यात्मिक ऊर्जा को मैं कहता हूँ कि इसके साथ जुड़ जाओ भाई, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तो ये जो स्थान है, ये यहाँ जो गुरुदेव हैं, ये हमें उस अदृष्ट में हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करते, क्योंकि उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, दिख तो सकते नहीं, और जो दिखता है उसको कह नहीं सकते। और कुछ मैं तुमको छोटा सा कोई चमत्कार भी दिखा दूं, लोग तो बावले, उसको तो मालिक, ये इतना बड़ा संसार दिख रहा है, चमत्कार नहीं, ये भगवान का इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी भगवान को स्वीकार नहीं करते। We cannot create a single cell of body and single atom of this universe. एक भी शरीर की कोशिका मतलब इसमें कोई कहते हैं 50, कोई कहते हैं 100 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी के अंदर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। एक सेल नहीं बना सकता आदमी, और इस ब्रह्मांड की धूल की मिट्टी का एक कण नहीं बना सकता। अभी तो मैंने उठा लिए, करोड़ों कण उठा लिए मिट्टी के, इतनी सूक्ष्म कण। एक धूल का कण नहीं बना सकता, एक शरीर की कोशिका नहीं बना सकता। जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को बनाया है वो भगवान है, उसका विश्वास ऐसे महापुरुषों के दर्शन से हो। बस ये सत्य। बाकी तो कितने उपदेश प्रवचन सुन लो, फिर किसी को सुनने का चस्का लग जाता है, फिर अच्छी बात है, चलो सत्संग सुनने का भी चस्का लग जाए, भजन का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अच्छी बात है। लेकिन ये विश्वास, इस विश्वास से आदमी कभी भी सत्य धर्म न्याय के मार्ग से डिगता नहीं है, और कभी भी जीवन में पाप नहीं करता, ये सबसे बड़ा है। बाकी पुण्य अपने आप होते रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं। देखो, अपने को पाप करना नहीं, और पुण्य तो भाई अपने आप होते रहेंगे, और उसके बारे में भी क्यों सोचना, करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। ये इसी को महाराज जी एक दिन आए थे तो हमको भजन सुनाए, तो हम भी सुनाते रहते स्वामी शरणानंद जी का, साधन रत हो साधक भैया, तो सुनते ही रहते हो। हाँ, बस फिर उसके बाद और एक उनका वो जो है स्वामी सोमानंद जी का सुनाते हैं, जोगी जोग जुगत से करना, ढोल की बजाओ ना थोड़ा, जोग जुगत से करना निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों
खूट विचारना जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। पर सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना हो, पर दुख देख पिघलना। परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित। ऐसी साध सुमरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना हो। जीव जगत के पाप निकल कर सर्वत छाया करना। ओ जीव जगत के पाप निकल कर सर्वत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में। धर्म में गबन झरना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। आत्मगंगतन तीरथ रंगित, हृदय घाट उतरना हो। आत्मगंगतन तीरथ रंगित, हृदय घाट उतरना। हो अभिषेक्त आत्म हवि लेकर, हो अभिषेक्त आत्म हवि लेकर। जग जननी के शरणा ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत पेड़ की तरह छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ वर्जन। पूज्य महाराज जी का ना हृदय प्रेम करुणा से ऐसे भरा हुआ है, वो हिलोरे लेते रहता है। वो आपको ऐसे ही बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहते हैं ऐसे। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निरपैर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निरपैर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निरपैर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निरपैर जो। ओ तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता। सांच कमाई जो हिल मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निर्भर। काया में अष्ट
काष्ट कमल हैं ज्यारी निगाह कर लीजो ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता शीतल रही जो हिल मारी निर्भय रही जो दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजो हिल मारी निर्भय रही गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो है कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जो है दिल मारी निर्भय रही जो है दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जो है मारी निर्भय रही जो है मारी निर्भय रही जो है मारी साच कमाई जो है मारी शीत कमाई जो है मारी शीतल रही जो है मारी शीतल रही जो निद्रा बेच दूं कोई ले तो राम राम रटे तो तेरो राम राम रटे तो तेरो माया जान कटे गो निद्रा बेच दूं कोई ले तो निद्रा बेच दूं अच्छा डांस का मन में आ गया अब ऋषि ने वहां से डिस्टरबेंस करवाया कि उसको नोटिस किया जाए और उससे रिक्वेस्ट की जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, उसका आदर करो, डांसर का भी अपना कोई बात नहीं, दिखा नखरे तू। ध्यान राख सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो निद्रा चित में राखो चेतो ओ हाथ जोड़ चरणा में लिपटो हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दूं कोई ले तो निद्रा बेच दूं कोई ले तो हाथ जोड़ चरणा में लिपट हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दूं कोई ले तो निद्रा। इतन तो राजस्थानी थाने सब नाव है ना, निद्रा बेच दूं कोई भाव राख सत्संग में बैठो चित्त में राखो चेतो चेतन रहो विवेकी रहो हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी हो निद्रा के रसिया रस भोगी के तो जावो राज दवारे के रसिया रस भोगी हो निद्रा के रसिया रस भोगी ओ मारो पीछो छोड़ बावड़ी मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हारमता जोगी हो निद्रा बेच दो कोई ले तो निद्रा। क्या मतलब हुआ के तो जाओ ये बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों खत्म हो गए 565 रियासत थी आज से 70 साल पहले सारे विलासिता में नींद में सोए पड़े थे और सब राजपाट उजड़ गए। के तो जाओ राज दवारे के रस या रस भोगी जो रसिया के इसमें तो रस आवे दुनिया में और फिर उसमें मामला गड़बड़ हो जावे। के तो जाओ राज दवारे के रस या रस भोगी मारो पीछो छोड़ बावड़ी मैं हारमता जोगी बावड़ी छोड़ दो और बहुत से बावड़े बावड़ी हो रखे हैं बाकी थारा समझाओ।
कहे भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो बासा हो निद्रा या न तेरो बासा कहे भरतरी सुनिए निद्रा या न तेरो बासा हो निद्रा या न तेरो बासा ओ मैं तुम्हारे गुरुर भरोसे मैं तुम्हारे गुरुर भरोसे राम मिलन री आशा हो निद्रा बेच जो कोई ले तो निद्रा बेच जो कोई ले तो ओ राम राम रटे तो तेरो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो निद्रा बेच जो कोई ले तो निद्रा बेच जो कोई ले तो निद्रा बेच जो कोई ले तो बोले सतगुरुदेव भगवान की क्या बोले क्या बोले क्या बोले अब क्यों बोले मन मगन भयाब क्या बोले क्यों बोले क्या बोले क्यों बोले क्या बोले बोले क्या बोले अब क्यों बोले मन मगन भयाब क्या बोले क्यों बोले क्या बोले क्यों बोले क्या बोले हंसे पाया मान सरोवर हंसे पाया मान सरोवर ताल तलैया ताल तलैया क्या डोले मन मगन भयाब क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या वो क्या बोले बो तेरा साहिब तेरा साहिब है तुझ माही तेरा साहिब है तुझ माही बाहर नैना बाहर नैना क्या खोले मन मगन भयाब क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले दे सुख मना नारी अमीर से पीवे
सुखमना नारी अमीर से पीवे प्याला भर भर ओ हो प्याला भर भर अन तोले मन मगन भयाब क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या वो क्या बोले क्या कहत कबीर कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो प्रीतम पाया प्रीतम पाया पाया प्रीतम पाया अन बोले मन मग्न भयाब क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले मन मगन भयाब क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले। पूज्य महाराज जी ने बिना किसी योजना के अपना बड़ा अकृत्रिम सहज स्निग्ध स्नेह हम सब पर बरसाया और बहुत ही सरल बातों में सरल भाव से कर्म योग के गूढ़ रहस्य समझाए। और महाराज जी का जीवन जो है उसमें झांकने के लिए बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ती है। बाहर से आवरण से महाराज जी पूरे समझ में नहीं आते, जिससे उनका ऐश्वर्य ज़्यादा दिखता है। महाराज जी का अनुशासन, तप, सरलता, कठोर तपस्या और लोक कल्याण की इतनी गहरी भावना जैसे जो देवताओं में होती है, ऐसा महाराज जी का व्यक्तिगत जीवन जाकर के देखें। मैंने तो निकट से देखा है कई बार, मैं उसको बार बार प्रणाम करता हूँ पुनः। और महाराज जी ने जिस सहज भाव से, सरल भाव से हम पे अपनी कृपा बरसाई, हमको अपना स्नेह दिया, उसके लिए उनके लिए मैं बोल नहीं सकता। मेरे को बहुत अच्छा बोलना भी नहीं आता, महाराज जी की तरह मैं नहीं बोल पाता। और ये जो मेरी दीदियाँ हैं, ये मेरी तपस्विनी बहनें हैं, जिनके ऊपर मुझको बहुत गर्व है। ऐसे ही भाई, उनसे बहुत आत्मीय रिश्ता है, जो यहाँ आ सके या नहीं आ सके, सबको हमारा भाव भीना प्रेम से सना हुआ नमस्कार प्रणाम दीजिएगा। आप सबका बहुत 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 अनुग्रह है कि आप यहाँ आए। प्रिय आत्मा शास्त्री जी को भी मेरा प्रणाम, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी पावन प्रणाम, परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में भी प्रणाम, और पूरे पतंजलि योग पीठ के सभी सदस्यों को बहुत बहुत सादर से प्रेम। हरिओम।